अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है पोटेशियम डाइक्रोमेट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन है ये, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है और इस पोटेशियम डाइक्रोमेट के कैसे बनाया जाता है, उसके प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे और इस पोटेशियम डाइक्रोमेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एज वेल एज हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएं, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला है K2Cr2O7, ठीक है। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला है। तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन डिस्कस करते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाया जाता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो हम पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम क्रोमेट से बनाते हैं। पोटेशियम क्रोमेट से कैसे बनाते हैं? एक्चुअली क्या करते हैं, इस पोटेशियम क्रोमेट के साथ हम सल्फ्यूरिक एसिड क्या ऐड करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड जब ऐड करेंगे तो ये पोटेशियम क्रोमेट से आपका क्या बन जाएगा, आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ बेस मिलाते हैं तो पोटेशियम क्रोमेट बन जाता है, और जब पोटेशियम क्रोमेट के साथ क्या एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पहली प्रिपरेशन क्या है कि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम पोटेशियम क्रोमेट से बना सकते हैं, ठीक है, बाय एडिंग द सल्फ्यूरिक एसिड। तो पोटेशियम क्रोमेट के साथ जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस में पोटेशियम सल्फेट और वाटर प्रोड्यूस होगी। तो आपकी मेन प्रोडक्ट क्या है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। वैसे पोटेशियम क्रोमेट येलो कलर का होता है और पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, ये ऑरेंज रेड कलर का होता है। तो जैसे ही आप पोटेशियम क्रोमेट के साथ जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा कि येलो कलर किस में चेंज हो जाएगा, ये ऑरेंज रेड में चेंज हो जाएगा। मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता जाएगा और येलो कलर खत्म डिसअपीयर होता जाएगा और ऑरेंज रेड कलर बनता जाएगा, जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा तरीका है कि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम सोडियम डाइक्रोमेट से भी बना सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम सोडियम डाइक्रोमेट से बना सकते हैं बाय एडिंग पोटेशियम क्लोराइड। तो हम पोटेशियम क्लोराइड मिला के हम पोटेशियम डाइक्रोमेट बना सकते हैं। सिंपली कैसे कि यहाँ पर डाइक्रोमेट के साथ क्या है, सोडियम। जैसे ही पोटेशियम क्लोराइड मिलाएंगे तो क्या होगा कि ये जो पोटेशियम है ये पोटेशियम जाके क्रोमेट के साथ मिल जाएगा और ये जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ मिल जाएगा। इसी तरह पोटेशियम डाइक्रोमेट है ऑरेंज रेड कलर का क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा, क्रिस्टल, ठीक है। तो इस तरीके से सोडियम डाइक्रोमेट को जैसे ही पोटेशियम क्लोराइड के साथ मिलाएंगे तो यहाँ से सोडियम रिप्लेस हो जाएंगे, यहाँ से सोडियम निकल जाएंगे और पोटेशियम आ जाएंगे। इसी तरह पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा और ये सोडियम क्लोरीन के साथ मिलके सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। इस तरह ये दो प्रिपरेशन है, ठीक है, कि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम क्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट से बना सकते। फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक्चुअली ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ना, ये मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में बहुत कम सॉल्युबल होता है, ठीक है। याद रखो कि ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है, ठीक है, याद रखो। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट पोटेशियम क्रोमेट इज अ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वो ज्यादा सॉल्युबल होता है, ठीक है। एंड गिव ऑरेंज कलर सोल्यूशन। तो जैसे ही अगर आप पोटेशियम, वैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज रेड कलर होता है, अगर आप इसको क्या करेंगे वाटर में डिजोल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन जो बनेगा वो ऑरेंज कलर का बनेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो प्रॉपर्टीज थी फिजिकल। अब आ जाए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज कि ये पोटेशियम डाइक्रोमेट में से हम कौन कौन सी दूसरी प्रोडक्ट बना सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट किस किस के साथ मिलके क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो सबसे पहले आ जाए पहली रिएक्शन कि अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज रेड कलर का, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस मिलाएंगे तो क्या बनेगा, येलो कलर का प्रोडक्ट बनेगी, पोटेशियम क्रोमेट बनेगा। तो सिंपली जब पोटेशियम क्रोमेट के साथ हम एसिड मिलाते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है, और जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ बेस मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम क्रोमेट बनेगा और प्लस में वाटर बनेगा। तो सिंपली क्या हो गया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ पहली रिएक्शन क्या है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब हम बेस ऐड करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बनेगा, पोटेशियम क्रोमेट और प्लस में वाटर बन जाएगा, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टीज कि अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ऐड करेंगे तो फिर क्या बनेगा, पोटेशियम बाइसल्फेट बनेगा, प्लस में आपका क्या बनेगा, क्रोमिक ऑक्साइड बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, और क्रोमिक ऑक्साइड प्रोडक्ट जो कि रेड कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। तो याद रखो जैसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या रेड कलर के क्रिस्टल्स बनते हैं, और वो रेड कलर के क्रिस्टल किसके होते हैं,
क्रोमिक ऑक्साइड्स के होते हैं, CrO3 और प्लस में वाटर बनता है। ये पूछा जाता है कि बताओ कि जब पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या रेड कलर के क्रिस्टल्स बनते हैं। तो उन रेड कलर क्रिस्टल्स का फार्मूला क्या है, तो आप ये कहेंगे क्रोमिक ऑक्साइड्स, ठीक है। या आपसे पूछा क्रोमिक ऑक्साइड बनता है तो उसका कलर क्या होता है, रेड क्रिस्टल्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी तरह तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमिक ऑक्साइड में। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है कि ये जो पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है ना, एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पोटाशियम डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है? अगर आपसे कभी पूछे कि वाई पोटाशियम डाइक्रोमेट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्चुअली अगर आप पोटाशियम डाइक्रोमेट को देखें कि K2Cr2O7 ये उसका फार्मूला है। पोटाशियम डाइक्रोमेट में ये जो क्रोमियम होता है इसके ऊपर चार्ज कितनी होती है, +6 होती है। कितनी चार्ज होती है, +6 होती है, ठीक है। तो याद रखो कि पोटाशियम डाइक्रोमेट के अंदर क्रोमियम के ऊपर, एक क्रोमियम के ऊपर +6 चार्ज, और +6 चार्ज हाईएस्ट चार्ज है किसकी, क्रोमियम की। तो इसका मतलब है कि पोटाशियम डाइक्रोमेट के अंदर क्रोमियम जो होता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज में होता है। इसी वजह से ये क्या होता है कि हम इसको क्यों कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो अब मुझे खुद बताओ कि पोटाशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, मतलब +6 की फॉर्म में होता है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 की फॉर्म में होने की वजह से ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ये क्या करता है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेता है और अपने प्लस चार्ज को कम कर लेता है, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक, और खुद रिड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी पॉजिटिव चार्ज को कम कर लेता है, ठीक है। तो अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होता तो फिर ये कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करता। तो अगर आपसे पूछे ड्यू टू हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से डाइक्रोमेट में क्रोमियम की, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो यहां पर मैंने लिखा है किस किस को ऑक्सीडाइज करता है, तो हमारे मिला ये ऑक्सीडाइज आयरन को, आयरन +2 को आयरन +3 में ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं कि जो ऑक्सीडाइज करे अगले को और खुद रिड्यूस हो जाए। तो इस तरीके से कि ये पोटाशियम डाइक्रोमेट आयरन +2 को ऑक्सीडाइज करता है, किसमें, आयरन +3 में, उससे इलेक्ट्रॉन लेता है, उसको +2 से +3 में कन्वर्ट हो जाता है और खुद अपनी +6 को कम कर लेता है इलेक्ट्रॉन लेकर। तो याद रखो कि पोटाशियम डाइक्रोमेट एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आयरन +2 को +3 में ऑक्सीडाइज करता है और आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करता है। आयोडाइड के ऊपर जो माइनस है वो ले लेता है और इस आयोडाइड को किसमें, न्यूट्रल आयोडीन में कन्वर्ट करता है। तो इन दोनों को ऑक्सीडाइज करता है। तो इनकी दोनों की मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिखी है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट के साथ अगर आप क्या, पोटाशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, जैसे ही आप पोटाशियम डाइक्रोमेट आप किसके साथ, इस आयरन सल्फेट के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहां पर ये जो आयरन सल्फेट है, यहां पर जो आयरन है यहां +2 की फॉर्म में, ठीक है, और यहां क्रोमियम क्या है, यहां क्रोमियम +6 की फॉर्म में। जैसे ही आप पोटाशियम डाइक्रोमेट इस आयरन सल्फेट के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा कि ये पोटाशियम डाइक्रोमेट क्या करेगा, आयरन +2 को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा +3 में। तो देखो यहां पर ये आयरन +3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो +2 को +3 में कन्वर्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है आयरन +2 को +3 में, और खुद +6 में से यहां पर क्रोमियम में, तो खुद किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पर याद रखो कि यहां पर क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज, ठीक है, 2 क्रोमियम, तो यहां पर +3, तो क्या खुद ये एमसीक्यूज आता है कि इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां, पहले 6 से यहां पे +6 की फॉर्म में, ठीक है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, आयरन को +2 से +3 में कन्वर्ट कर रहा है और खुद +6 से कहां जा रहा है, +3 में जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि खुद रिड्यूस हो रहा है और इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये पूछा जाता है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, यहां पोटाशियम आयोडाइड में हमने कहा कि ये आयोडाइड क्या है, माइनस, ये आयोडाइड किस में है, माइनस की फॉर्म में। अब हमने कहा जैसे ही पोटाशियम डाइक्रोमेट इसके ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो क्या होगा, ये पोटाशियम डाइक्रोमेट क्या करेगा, इस आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, किस में ऑक्सीडाइज करेगा, हमने कहा आयोडीन में। तो देखो यहाँ आयोडीन है 0 में, आयोडाइड आयोडीन में ऑक्सीडाइज होगा, किसने किया, इसने। तो यहां पर पोटाशियम डाइक्रोमेट के अंदर क्रोमियम के ऊपर +6 चार्ज है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है आयोडीन में, आयोडाइड को, और खुद रिड्यूस हो जाता है किसमें, वही +3 के अंदर।
तो इन दोनों रिएक्शन में क्या कर रहा है, ऊपर वाले रिएक्शन में +2 को +3 में ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है +6 से +3 में, और यहाँ पर आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है आयोडीन में और खुद रिड्यूस हो रहा है +6 में से +3 में, ठीक है, इस तरीके से। फोर्थ वन रिएक्शन कौन सी है कि अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ पोटेशियम क्लोराइड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिला दें और हीट करें कुछ टाइम के लिए, जैसे ही हम इन तीनों को मिला के अगर हीट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये चेंज हो जाएगा किसमें, पोटेशियम बाइसल्फेट में, और प्लस में यहां पर रेडिश ब्राउन कलर के क्रिस्टल बनेंगे जो कि क्या कहते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड के। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि याद रखो कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में क्या पोटेशियम क्लोराइड ऐड करके तीनों को हीट करेंगे तो क्या होगा कि रेडिश ब्राउन कलर के क्रिस्टल्स बनेंगे, किसका, CrO2Cl2, जिसको हम क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं, और प्लस में वाटर बनेगा। ये एमसीक्यू आता है कि बताओ कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम क्लोराइड ऐड करें तो रेडिश ब्राउन कलर के क्रिस्टल्स बनते हैं, उनका फार्मूला क्या है, क्या नाम है, तो क्रोमाइल क्लोराइड। ये क्रोमाइल क्लोराइड का फार्मूला आना चाहिए आपको, ये एमसीक्यूज में आता है, ठीक है, और ये रेडिश ब्राउन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं इस तरीके से। तो ये चंद रिएक्शन सी किसकी, पोटेशियम डाइक्रोमेट की। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट से हम पोटेशियम क्रोमेट भी बना सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट से हम क्रोमिक ऑक्साइड रेड कलर के क्रिस्टल बनाते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट के इस्तेमाल करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयरन +2 को आयरन +3 में कन्वर्ट करने के लिए, और आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करने के लिए हम पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह पोटेशियम डाइक्रोमेट में से हम क्रोमाइल क्लोराइड जो रेडिश ब्राउन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं वो भी बनाते हैं। तो ये चंद रिएक्शन सी किसकी, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब आ जाए यूजेस कि ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है हम इसको यूज कहां करते हैं। तो मैंने यहां लिखा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ फेरस आयंस, आयरन के आयंस, ठीक है। तो हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की मदद से हम आयरन +2 की आयन की कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है अभी अभी हमने पढ़ा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट +2 वाले आयरन के आयंस को ऑक्सीडाइज करता है +3 में, मतलब कि फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करता है। तो हम इस पोटेशियम डाइक्रोमेट के जरिए से आयरन +2 की क्या, आयरन ये जो +2 वाले आयन से इनकी कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड करें, अब आप ये देखेंगे आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट कितना ऐड किया, फिर उसमें से कितना पोटेशियम डाइक्रोमेट रिड्यूस हो गया। तो जितना पोटेशियम डाइक्रोमेट रिड्यूस होगा उससे हमें ये पता चलेगा कि इस सॉल्यूशन में फेरस के आयन आयरन +2 की कंसंट्रेशन इतनी थी, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट आयरन +2 को फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करता है किसमें, फेरिक आयन में +3 में। तो जितनी पोटेशियम डाइक्रोमेट की कंसंट्रेशन ज्यादा कंज्यूम होगी हमें उससे यह पता चलेगा कि इसका मतलब है उतने आयरन +2 के आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट की जितनी कंसंट्रेशन कंज्यूम होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, हमें उससे यह पता चलेगा कि उतने आयरन के आयंस भी +2 वाले हैं। तो क्योंकि वो जैसे जैसे आयरन +2 को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो खुद रिड्यूस होता जाएगा, और जितना ज्यादा खुद रिड्यूस होगा उससे हमें पता चलेगा कि आयरन +2 की कंसंट्रेशन इतनी है, ठीक है। तो हम इस आयरन +2 की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं। दूसरा ये कि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेनी क्रोमियम कंपाउंड्स, हम पोटेशियम डाइक्रोमेट से बहुत सारे क्रोमियम के कंपाउंड्स भी तैयार करते हैं, जैसे क्रोम एलम, क्रोम येलो, क्रोम रेड, ये क्या है सब, ये क्रोमियम के कंपाउंड्स है जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट से हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है, और किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के जरिए से हम बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार करते हैं, जैसे एसिटाल्डिहाइड बनाते हैं, इथाइल अल्कोहल बनाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की मदद से बनाते हैं इनके, ठीक है। तो ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए ज़्यादातर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं। तो हमने कहा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के जरिए से बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी तैयार करते हैं, जिसमें से मैंने 2 तो लिखे हमारे सिलेबस,
एसिटाल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल, इनके अलावा भी बहुत सारे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के जरिए से बनाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखना। ठीक है, तो ये चंद बातें थी पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंपाउंड होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इसकी तरह, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।